दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोटिवेशन सूरज वर्मा। मैं आप लोगों के बीच में एक छोटी सी ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो व्यक्ति अभी तक सफलता नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के लिए खास है जो भी कोई काम कर रहे हैं उसमें हमें आपको सफलता नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रहा है, उसका कारण क्या है, आज इस कहानी में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। सफलता का एक ही मूल मंत्र है, जो काम करो तो नियम से करो। जो व्यक्ति अभी तक काम कर रहे हैं, क्या वो नियम से कर रहे हैं, या जो आप काम कर रहे हो क्या उसका कोई आप नियम बनाए हो, उसका कोई समय है, आपके पास कोई टाइम टेबल है? क्या आपने कभी सोचा? अगर आपके पास कोई टाइम टेबल नहीं है, अगर आपके पास कोई नियम नहीं है, आज के बाद आप अपना एक नियम बनाइए। आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए, अपने आप को आप जानिए और पहचानिए। एक टाइम टेबल बनाइए, एक नियम बनाइए, मुझे किस समय क्या करना है। जब तक आप नियम नहीं बनाएंगे, आपका समय फिक्स नहीं होगा, आप आधे अधूरी तीर चला रहे हैं। क्या आप ऐसा करके सफल बन सकते हैं? क्या आपने कभी अपने आप से पूछा? नहीं। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो काम करना बंद कर दीजिए। अगर आप नहीं बंद करते हैं तो सफलता आपको कभी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको अगर आगे बढ़ना है अपने काम की प्रति, आप जो काम कर रहे हैं अगर उसमें आपको सफलता 100% लेनी है, आप नियम चेंज कर दीजिए। जब तक आप नियम नहीं बनाएंगे तब तक आप सफलता नहीं पाएंगे। जब तक आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप अपने करियर को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसलिए सफलता का यही मूल मंत्र है, आप अपने नियम अनुसार काम करना चालू कर दीजिए। अपने नियम अनुसार आप जो काम कर रहे हैं उसको काम आप करना चालू कर दीजिए। आप टाइम टेबल बनाइए, आपको किस समय क्या करना है। अगर आपके मन में ये सारी बातें आ गई, अगर आपके विचार में ये सब आ गया, अगर आपको ये समझ में आ गया कि मुझे कब क्या करना है, आप जरूर सफलता पा जाएंगे। लेकिन आपको ये सब करने से पहले आपको अपने अंदर ये सारी चीज लाना होगा। तो आइए जानते हैं। आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप लोग इस कहानी को सुनने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो में इन तक बने रहिए। तो आइए जानते हैं। जिसने भी कुछ बड़ा करने का सोचा वो किसी से नहीं डरा। एक बार की बात है, एक जाट और एक बनिया थे। ये दोनों बहुत ही पक्का मित्र थे, बहुत घनिष्ठ इनकी मित्रता थी। बनिया जो था वो बहुत बड़ा पुजारी था, भगवान का पूजा करता था और उसमें खुश था। कुछ भी हो जाए लेकिन वो पूजा कभी नहीं छोड़ता था। उसकी हालत देखकर उसका जो दोस्त था, जाट जो था, उसको बहुत गुस्सा आती और बोलता कि अब क्या करते हो, ये पूजा पाठ क्या है। बनिया जो था उसे समझाता, लेकिन जाट उसकी बात नहीं मानता। एक दिन बहस दोनों में बहुत छिड़ गई। जाट बोलता है कि भगवान कुछ नहीं होता है, लेकिन बनिया बोलता है ईश्वर होता है। तो जाट बोलता है कि आज के बाद आप मंदिर में पूजा करोगे और आपके साथ मैं मंदिर चलूंगा, भगवान को 2 जूते मार के आऊंगा और देखते हैं आपका भगवान मेरा क्या बिगाड़ता है। बनिया इतनी बात जाट की सुनता है और एक बार गुस्से में आ जाता है। फिर सोचता है कि ठीक है, आज के बाद हम पूजा करेंगे और आपकी जो मर्जी आप वो करना। दोनों लोग मंदिर जाने लगे। बनिया अपना जो था पूजा पाठ का सामान लेकर जाता, फूल वगैरह लेकर जाता, लेकिन जाट जो था उसको तो जूते मारने था, वो अपना जूता लेकर जाता। ऐसा सिलसिला चलता रहा। एक समय ऐसा आया कि बारिश होने लगी। इतना तेजी बारिश होने लगी कि उन लोग पूजा करने में असमर्थ हो गए। जो मंदिर थी जहां वो लोग पूजा करते थे, वो नदी उस पार थी। फिर भी उन्होंने विचार बनाया और बोला नहीं, हमको पूजा करना है, हम लोग चलेंगे। जो जाट था वो बोला मुझे चलना है क्योंकि मुझे जूता मारना है। जो बनिया था वो भी तैयार हो गया, अपना वो फूल माला लिया, एक थाली सजाया और दोनों लोग उस बारिश में निकल गए। रास्ते में जो नदी पड़ी, नदी उनको पार करके तब मंदिर पहुंचना था।
नदी पहुंचने के बाद जो बनिया था, क्योंकि नदी इतनी उफान में थी कि वहां जाना मुश्किल था, जो बनिया था बोला कि मैं ईश्वर का यहीं से पूजा पाठ कर लूंगा, मुझे मरना नहीं है, मैं नदी पार करके मैं वहां तक नहीं जाऊंगा। जो जाट था उसने उसकी जिद थी कि नहीं, मुझे भगवान को 2 जूते मारना है, मैं मारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस नदी को पार करके जाऊंगा, मगर मैं मर गया तो कोई मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं बिना मारे वापस नहीं आऊंगा। बनिए ने अपने दोस्त को, जाट को समझाने लगा, लेकिन जाट जो था वो जिद पे अड़ा कि नहीं, मुझे अगर जूते मारने हैं तो मारने हैं, मैं जाऊंगा इस नदी को पार करके। जाट उस नदी में हिलता है और नदी इतनी उफान में थी, जैसे ही उसके सर पर गर्दन तक पानी पहुंचता है, उसका दोस्त बोलता है, बनिया जो था, कि वापस आ जा, नहीं तो आप इसी में डूब जाओगे। जो जाट था बोला कि कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं आऊंगा, मेरा नियम है, मैं जब तक जूते ईश्वर को नहीं मारूंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। इसी पल में ईश्वर जो था वो प्रकट हुआ और जाट को देखा और मुस्कुरा कर बोला, अरे पागल, मैं तेरा परीक्षा ले रहा था, तू अपने परीक्षा में पास हो गया। बनिया जो था वो तो एक दिखाव के लिए पूजा कर रहा था, लेकिन तू तो सही में मेरा सच्चा भक्त निकला। ईश्वर बोलते हैं, अगर हमें प्रसन्न आप करना चाहते हो तो आपका एक नियम होना चाहिए। आपके पास ये जरूरी नहीं है आपके फूल हो, मेवा हो, मिश्री हो, मैं इससे नहीं खुश होता हूँ। आपका जो नियम है, आप मुझे नियम से आप मानिए, मैं आपके साथ हूँ। वो व्यक्ति बहुत खुश होता है और उसी दिन से वो मान जाता है ईश्वर होते हैं, और वो ईश्वर का उसी दिन से पूजा पाठ करने लगता है। आपको बता दें मेरे दोस्त कि जीवन में अगर आपको सफलता पानी है या कामयाबी बनाना है, आपको अपने आप को अगर आपको चेंज करना है, कामयाब आपको अगर बनना है, आप जाट की तरह बन जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप जो काम कर रहे हैं आपका उसमें नियम होना चाहिए, कुछ भी हो जाए आपको अपने नियम पर अड़े रहना है, आपको अपना नियम नहीं तोड़ना है। सफलता का यही मूल मंत्र है। जो व्यक्ति डट गया, चाहे कुछ भी हो जाए, सारा संसार एक तरफ हो जाए, आप अकेले हो जाओ, अगर आप मैदान में उतर गए हो तो जब तक लड़ाई खत्म नहीं होती है तब तक आप उस मैदान से भाग के नहीं आओ, आपके साथ ईश्वर खड़ा रहेगा। आपको असफल कोई नहीं बना सकता है, आप जरूर सफलता पा सकते हैं। मुझे उम्मीद होगी कि मेरी कहानी, मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, तो आप लोग हमारे ऊपर अपना प्यार बनाए रहिए। तब तक आप लोग इस कहानी, इस वीडियो में बने रहिए। फिर मिलते हैं आप लोग नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।